Hey guys, I am Hemant Jain and welcome back to today's video. So guys, आज की वीडियो में we are going to discuss about a tech related stock. इस स्टॉक पे मैंने 8 महीने पहले डिस्कशन की थी विद द थंबनेल टाइटल कि ये स्टॉक हमें एक साल में 50% का पोटेंशियल दे सकता है, ऑलमोस्ट रिटर्न्स दे सकता है. इसने हमें लगभग 40% का रिटर्न्स दिया एंड अभी फिर से ये स्टॉक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है. हम एक बार इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फिर से देखेंगे कि वो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं. Then we are going to also look towards its technical chart patterns as well, and also we are going to consider analyzing its business as well कि business में अभी भी कोई problem तो है या नहीं है. So all these things we are going to discuss in this video. Let's get started. So guys, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे स्टॉक का नाम है OFSS स्टॉक एनालिसिस. मैंने 8 महीने पहले की थी कि एक महीने में 50% का पोटेंशियल है, सेक्टर अभी खरीद लो, चिल कर लो एंड ऑल. तो स्टॉक का नाम आपको पता लग गया है. नाउ दोज हु वांट टू ड्रॉप ऑफ कैन ड्रॉप ऑफ, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें. आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. एक बार मैं इस पर क्लिक करके दिखा देना चाहता हूं कि जब मैंने डिस्कशन किया था मई 26 को 2021 को, तब इसका क्या प्राइस था. गाइस, तब इसका प्राइस था ऑलमोस्ट 3595 रुपीज का. ठीक है, 17.6 की पीई पे चल रहा था एंड आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, सारी फिगर्स काफी अच्छी थी, काफी प्यारी अपॉर्चुनिटी थी ये. नाउ अभी इसका प्राइस देखते हैं तब क्या था और अब क्या है. सो बेसिकली मई 26 को मैंने डिस्कस किया था, अप्रैल मई समवेयर ओवर हियर. लगभग मैंने यहाँ कहीं डिस्कस किया था ये स्टॉक प्राइस. यहाँ पे भी मेंशन्ड है 3595. ओके, सो हाँ, मतलब इसी रेंज में कहीं डिस्कस किया था मैंने, राइट. एंड उसके बाद इस स्टॉक ने हमें लगभग 3595 से लगभग इसने हमें 40% का गेन दे दिया था इन कपल ऑफ मंथ्स. सो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 40% पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी होगी, लेकिन मैंने दोबारा डिस्कस किया था कि मैं इस स्टॉक को सेल कर रहा हूं. एंड वो मैंने डिस्कस कुछ महीनों बाद ही किया था कि 4466 के अराउंड मैंने अपनी काफी ज्यादा होल्डिंग्स इसमें सेल कर दी थी. मेरे को 24% का बहुत प्यारा प्रॉफिट हुआ था. तो लेट मी जस्ट मार्केट जस्ट अ सेकेंड. 4466 की मैंने सेल की थी. तो चार्ट पे जाके मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. सो मैंने यहां कहीं सेल किया था 4466, काफी पहले ही सेल कर दिया था मैंने, बट लगभग यहां कहीं मैंने सेल किया होगा 24% के गेन पे यहां कहीं. तो उसके बाद ये इसी रेंज में घूमते रहा, उसके बाद वापस नीचे आया. बेचने का सिर्फ यही रीजन था कि मुझे लगा कि इससे बेटर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इसमें अब 30-40-20% का पोटेंशियल नहीं रहा था. दैट वॉज दी ओनली रीजन. अब मैं इसको बाय करने का मतलब नॉट रिकमेंडेशन, लेकिन बाय के पर्सपेक्टिव से एजुकेशनल वीडियो क्यों बना रहा हूं, बिकॉज अब इसमें अच्छा पोटेंशियल है. और नीचे आया हुआ ये काफी ज्यादा, आज 3-4% बढ़ा हुआ था. सिमिलरली ऑल टाइम हाई तक जाने तक ही 38% पोटेंशियल है. एक बार इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि फाइनेंशियली ये स्टॉक वीक तो नहीं हो गया. क्विकली ज्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा. तो अभी 3690 के प्राइस पे अवेलेबल है. 32,000 करोड़ की कंपनी है, 17 के पीई पे है. आरओसी वैल्यूज, रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूज बहुत ही ज्यादा सेक्सी वैल्यूज हैं. डिविडेंड यील्ड भी 5.6% है. नहीं भी बढ़ेगा तो एफडी से ज्यादा तो मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद नीचे एक बार इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं. तो देयर हैज बीन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, मतलब ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे डेटा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिसेंट इनफ, स्टेबल इनफ, मेंटेन्ड है, हल्की हल्की ग्रोथ ही हो रही है. और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है. 326 करोड़, 360 करोड़, 450 करोड़ एंड ऑल इस रेंज में रह रहा है. और अभी भी लगभग इसी रेंज में है, कुछ बहुत खास बढ़ा भी नहीं है लेकिन बहुत खास गिरा भी नहीं है. ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, डॉट ऑल टाइम हाई पे है. और अगर नेट प्रॉफिट पे देखा जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं, डॉट ऑल टाइम हाई पे है. इससे ज्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है. सेल्स, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है. डेट कंपनी पे एक बार मैं आपके साथ डेट की डिस्कशन करना चाहता हूं. डेट कंपनी के पास सिर्फ 1% है, जस्ट 1% डेट. दैट इज मतलब कुछ बोलना ही नहीं है यार, डेट तो जीरो के ही बराबर है. नाउ बैलेंस शीट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इनके पास 67 करोड़ का लोन है. जस्ट हियर मी आउट. एक बार मैं अदर एसेट में जाना चाहूंगा और इनके पास कैश रखा हुआ है 4000 करोड़ का. इन्होंने क्यों लोन लिया है मेरे को नहीं पता, बट 67 करोड़ का लोन एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा लिक्विड एसेट्स जो भी हैं वो इनके पास 4000 करोड़ के हैं. सो बिलीव मी, इट इज अ नेट डेट फ्री कंपनी एंड इट इज इक्विवेलेंट टू डेट फ्री कंपनी. कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल टाइम हाई पे है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या, या हल्की सी प्रॉब्लम यह है कि एफआईआईज आर सेलिंग दिस स्टॉक, लेकिन डीआईएस को खरीद रहे हैं. सो दे आर काइंड ऑफ कंपनसेटिंग. और पब्लिक की होल्डिंग स्टेबल इनफ मेंटेन्ड है, ऑल्दो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, बट मुझे स्टॉक में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है.
बिजनेस के साथ अगर मैं दिखाना, बिजनेस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ओरेकल का इनका बेसिकली मेनली एक सॉफ्टवेयर आता है जो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना डेटा उसमें स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब वो इनको सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में वो इनको रिकरिंग काफी ज्यादा पेमेंट करते रहते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है जो अपना डेटा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के जो भी क्लाउड एंड ऑल पे है वहां पे स्टोर करती हैं। तो इनके कस्टमर्स इतनी कंट्रीज में हैं, देयर कस्टमर देयर पार्टनर्स आर ड्यूश बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट कि ओरेकल इज काइंड ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी और बहुत सारी कंपनीज अपना डेटा ओरेकल के साथ स्टोर करती हैं और इनके सॉफ्टवेयर भी यूज करती हैं। इनके फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट्स भी हैं, रिसोर्सेज पे क्या ही जाना, मैं बस आपको प्रोडक्ट हल्का सा दिखा देता हूँ इन केस यू आर इंटरेस्टेड। सो एंटी मनी, दिस AML इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड कंप्लायंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पेमेंट्स, इन सबसे रिलेटेड जो भी डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी एंड ऑल होती है वो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। ये इंडियन स्पेसिफिक नहीं है, सेम स्टॉक ढेर सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। लेट मी जस्ट शो यू। या सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक बार ओरेकल डाल के दिखाता हूँ। ये सिर्फ इंडिया में ही लिस्टेड नहीं है, ओरेकल कॉर्पोरेशन NYSE में भी लिस्टेड है, ओरेकल कॉर्पोरेशन जापान में भी है, ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड इज अ डिफरेंट कंपनी, ORCL ओरेकल कॉप ये BMV में भी लिस्टेड है। तो ढेर सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। इसका बस जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका टिकर, जिसका सिंबल जो है वो OFSS है। तो छोटी मोटी कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। कंसिस्टेंटली इसका स्टॉक, एटलीस्ट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। फॉर वट एवर रीजन स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। सो आई बिलीव दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पहले ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बखूबी एक्सप्लॉइट किया था, इन्वेस्ट किया था, स्टॉक ऊपर गया था, 24% का प्रॉफिट इन अ मैटर ऑफ एक सेकंड कितने मंथ में हुआ था मैं आपको टाइमलाइन के साथ दिखा देता हूँ। ये प्रॉफिट हुआ था हमें लगभग 82 डेज के अराउंड में। तो लगभग 3 महीने में 24% का प्रॉफिट हो गया था एंड अगेन 3 से 6 महीने में हमें इतना ही प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो फॉर दिस गेन आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक, नाउ इट्स अप टू यू, प्लीज डू योर ऑन ड्यू डिलिजेंस एंड अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।